नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके शरीर में शक्तियाँ क्या करती हैं। जब आप लोग पूजा पाठ करके आपको संकेत मिलना शुरू होते हैं कि कोई न कोई देवता की शक्ति आपके शरीर के आसपास मौजूद है, कोई न कोई शक्ति आपके आसपास ज़रूर है जो आप लोगों को मंत्र जप पूजा पाठ करने से प्राप्त हुई है। तो जब भी शक्तियाँ आपके शरीर में आना शुरू होती हैं, वो ठहरने शुरू होती हैं, तो आपके शरीर में वो क्या करती हैं। जब आप लोग दिनचर्या में अपना कोई कार्य करते हो, तब वह शक्तियाँ क्या करती हैं। शक्तियाँ जब आप लोग अपनी पूजा पाठ करते हो, तब वह शक्तियाँ आपके शरीर में क्या करती हैं। यह सब सवालों का जवाब लेकर आज आए हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात कि शक्तियाँ आपके शरीर में कार्य क्या करती हैं, कैसे करती हैं। तो देखिए, आप लोग जब भी पूजा पाठ करने शुरू करते हो और जैसे जैसे आपके पूजा का समय बढ़ता है, आपके मंत्र जप की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे वो शक्तियाँ जागृत होना शुरू हो जाती हैं। और जब भी शक्तियाँ जागृत होना शुरू होती हैं, तो आपके चारों ओर एक पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट कर लेती हैं, बना लेती हैं। तो जैसे जैसे आपकी पूजा का समय बढ़ता रहेगा, आपकी पूजा में रुचि बढ़ती रहेगी, लगन आपकी बढ़ती रहेगी, मंत्र जप की संख्या बढ़ती रहेगी, आपका आसन पर बैठने का समय बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वो शक्तियाँ भी उस ओरे को मजबूत करती चली जाती हैं। आप लोगों के जब उस ओरे के अंदर होते हो कि जब आपके चारों ओर वो लेयर बन जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो ऐसे में शक्तियों के पहरे में ही आप लोग रहना शुरू हो जाते हो। तो वह क्या करती हैं, जैसे वह सबसे पहला कार्य है कि आपकी सोच को बदल देना। जो आपके थॉट है, जो आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, शक्तियाँ सबसे पहला कार्य उसी पर करती हैं। शक्तियाँ आपके विचारों को बदलना शुरू कर देती हैं। वह देवताओं के जो गुण होते हैं, जिस शक्ति को आप लोग धारण करना चाहते हो, उस शक्ति के जो भी गुण हैं, वह अपने गुणों के अनुसार आपके शरीर में, आपके विचारों में बदलाव लाना शुरू कर देती हैं। आपके विचार बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले आप लोगों को नेगेटिव थॉट आते थे, लेकिन जब से शक्तियों के गहरे में आप लोग आ जाते हो, तब ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव संकेत ही प्राप्त होते हैं। आप लोगों को पॉजिटिविटी का ऑरा आपके चारों ओर बन जाता है। जैसे आप लोगों को कोई भी कार्य शक्ति से लेना है, तो आपके मन में, आपके विचारों में पहले ही आना शुरू हो जाएगा कि यह कार्य कोई बड़ी बात नहीं है। आपका जो आत्मविश्वास है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हर कार्य को करने में सक्षम बनने लग जाते हो। आप लोगों की सोच ऐसी हो जाती है कि जो भी कार्य आप लोगों के सामने आता है, आप लोग उसे बिल्कुल भी नहीं घबराओगे और पॉजिटिविटी अपने मन में क्रिएट कर लेते हो। तो सबसे पहला कार्य है, शक्ति आपके विचारों पर करती है, इसी प्रकार आपकी सोच पर करती है। अब आता है दूसरा कि और शक्तियाँ क्या करती हैं। तो वह दूसरे कार्य में आपके गुणों को परखना शुरू कर देती हैं। जो भी आपकी बुरी आदतें हैं, जो भी नेगेटिव शक्तियों के या फिर नेगेटिव ऑरे के बीच रहकर आपको प्राप्त हुई है बुरी आदतें, वह शक्तियाँ उन बुरी आदतों को दूर करना अपने आप ही शुरू कर देती हैं। जैसे आपके शरीर में, आपके मन में जो भी गंदे विचार हैं या फिर गंदी आपकी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उन सबको सही रास्ते पर लाना वो अपने आप ही शुरू कर देती हैं। साथ में देवताओं की शक्तियों के गुण आपके अंदर छलकना शुरू हो जाते हैं। आपके मस्तिष्क पर एक खिंचाव, साथ में एक तेज बढ़ जाता है। जैसे एक रोशनी का पुंज आपके मस्तिष्क में चमकना शुरू हो जाता है। साथ में आपकी बातों में, आपके बोलने के लिहाजे में
एक आकर्षण शक्ति आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाती है। आप लोग जिस भी व्यक्ति से बात करते हो उस व्यक्ति को आपकी बातों को सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि शक्तियाँ आप लोगों के साथ जागृत हैं। आप लोगों की जीवा पर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। वह आप लोगों के जो भी बुरी आदतें हैं वह सब कुछ आपकी छूटना शुरू हो जाती हैं। अब नेगेटिविटी का और आपके पास कैसे बनता है? जब आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप लोग अपने शरीर से जब खिलवाड़ करते हैं, तो ऐसे में नेगेटिव ऑरा आप लोगों के नज़दीक आना शुरू हो जाता है। तो जब भी आपके साथ देवी देवताओं की शक्तियों की शक्ति होती है, तभी ये नेगेटिव ऑरा ख़त्म होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। अब इसके बाद आता है तीसरा कार्य, कि तीसरा कार्य शक्तियाँ क्या करती हैं। आपके शरीर में जितनी भी मलिनता है वह आप लोगों की जो अच्छी शक्तियाँ हैं वो उसे दूर कर देती हैं। हर प्रकार की मलिनता को शक्तियाँ आपके शरीर से दूर लेकर चली जाती हैं। आपके घर में एक खुशबू का एहसास होना शुरू हो जाता है। गंदगी आप लोगों के घर से बिल्कुल दूर चली जाती है। एक साफ सफाई का वातावरण आप लोगों को अच्छा लगने लगता है। एक खुले विचारों वाले व्यक्ति आप लोग बनना शुरू हो जाते हो। आप लोगों को पर्यावरण से अधिक प्यार होना शुरू हो जाता है। जैसे हरी भरी पहाड़ियाँ, साथ में हरे भरे पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, साथ में पानी, बहता हुआ पानी, वह जानवरों के साथ आपका लगाव बहुत ही अधिक हो जाता है। तो यह सब कुछ शक्तियों के कारण ही होता है, क्योंकि जो भी शक्तियाँ आप लोगों के साथ में हैं वो शक्तियाँ आप लोगों को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर देती हैं, अपने गुणों के हिसाब से बदलना शुरू कर देती हैं। अब काफ़ी साधकों के यह भी सवाल रहेंगे कि शक्ति आपके घर में क्या कार्य करती है। तो जब भी कोई शक्ति आपके घर में जागृत हो जाती है तो आपके घर में जो भी आपके घर का वातावरण है उसे बदलना शुरू कर देती है। आप लोगों के घर में शांति का माहौल बनना शुरू हो जाता है। वह साथ में अगर लड़ाई झगड़े, बीमारी आपके घर में थी तो वह बीमारी व लड़ाई झगड़े खत्म होना शुरू हो जाती है। साथ में आपके विचार बदलना शुरू हो जाएंगे। जैसे जो भी कार्य आप लोग सोचना शुरू होते हो वह कार्य अपने आप ही पूरा होना शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके लिए भविष्य में अच्छा होता है वह सब चीज़ें आप लोगों को मिलना अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। जो भी आपके लिए, आपके घर में, आपके भविष्य में जो भी आपके लिए सही मार्ग होता है वह मार्ग पर आप लोग अपने आप ही चलना शुरू हो जाते हैं। और जो भी बातें आप लोगों के विचारों में आती हैं, मन में आती हैं, वो बातें आप लोगों के लिए सत्य होना शुरू हो जाती हैं। आपको भविष्य का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। साथ में आपके मुख से निकले वचन सत्य होने शुरू हो जाते हैं। जो भी आपकी जीवा है उस पर एक वाक सिद्धि का वास पड़ जाता है, माँ सरस्वती का वास पड़ जाता है, जिससे आपके मुख से निकली हुई बातें सत्य होना शुरू हो जाती हैं। तो यह कार्य भी शक्तियाँ आप लोगों के साथ में करना शुरू कर देती हैं। कई बार शक्तियाँ हमारे शरीर के माध्यम से भी आकर कार्य करती हैं, वह कई बार सूक्ष्म रूप से भी शक्तियाँ हमारे साथ में चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे आप लोग पूजा करोगे वैसे वैसे शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे वो और भी मजबूत होता चला जाएगा। वह जो भी कार्य आप लोग सोचते चले जाएंगे वह कार्य अपने आप ही पूरा होना शुरू हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से जब शक्ति आपके शरीर में ठहरना शुरू होती हैं, वो मंत्र ऊर्जा, वो देवी देवताओं की ऊर्जा आपके शरीर में ठहरती है और आप लोग जब उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह मंत्र ऊर्जा आपके शरीर में एक पीड़ा बनना शुरू हो जाती है। आप लोगों को महसूस होता है कि जैसे आपकी पीठ पर बहुत ही ज़्यादा खिंचाव व दर्द आपको महसूस होना, कंधे आपके भारी होना, सर आपका भारी होना, शरीर कभी भारी कभी हल्का महसूस होना। तो इस तरह की बातें भी आपके साथ होना शुरू होती हैं। यह तब होता है जब आपके शरीर में वो क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपने अधिक से अधिक
जप के साथ या फिर मंत्र जप के, ध्यान के, अध्यात्म की ओर बढ़कर आपने उन ऊर्जाओं को प्राप्त कर लिया हो। तो ऐसे में या कोई साधना के मार्ग से आप लोगों ने किसी शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, तब भी आप लोगों के शरीर में हल्की पीड़ा आप लोगों को महसूस होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय पर वो क्षमता आप लोगों के शरीर की नहीं होती कि आपका शरीर उन ऊर्जाओं को सहन कर सके। तो ऐसे में कई बार हमारे शरीर में एनर्जी महसूस होती है, झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, कंपन आपको महसूस हो सकती है, वह सपने भी आपको देवी देवता के आना शुरू हो जाते हैं। देवी देवता आपको अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। अब बात आती है कि जब आपके साथ बुरा ही बुरा होता है, कई बार आपने महसूस किया होगा कि शक्तियाँ के संकेत तो आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ में बुरा ही बुरा होता है। तो कारण है आपके घर की नेगेटिविटी, कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक है। रात में जो भी आपने मंत्र ऊर्जा या आपके शरीर में पॉजिटिव शक्ति का वास है, वो आपके शरीर के माध्यम से कम है। नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में बहुत सालों से भरी हुई है, आपके घर में बहुत समय से है। तो ऐसे में नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर पर भी आता है, जिससे आपको परेशानियां ही परेशानियां होती हैं, लड़ाई झगड़े आपके घरों में होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव शक्तियों का लाभ चाहते हैं, उनका अनुभव देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल की कम्युनिटी गाइड्स जाकर साधकों के अनुभव देख भी सकते हैं। कोई साधक अगर हमसे बात करना चाहे तो बात कर सकता है, अपनी समस्या के बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में। साथ में साधक कोई बात करना चाहे तो बात भी कर सकता है। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, और जो भी सवाल है आपका व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। जो भी आपके समस्या का समाधान है, आपको समस्या के साथ साथ आपकी समस्या का समाधान भी बताया जाएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।